आपको सुन के हैरानी होगी कि एक 25 साल की बहू, खूबसूरत बहू जिसका हट्टा-कट्टा पति होता है, जवान पति होता है, वो अपने पति को छोड़ के अपने ससुर के साथ में संबंध बनाती है। अपने पति को छोड़ के अपने ससुर के साथ संबंध बनाती है, वो कैसी कलयुगी बहू होगी, जो उसने अपने पति को छोड़ा, इतना सुंदर पति था उसका, हट्टा-कट्टा जवान पति था उसका, अपने पति को छोड़ के वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाती है और ये सिलसिला बहुत सालों से चलता आ रहा था, कम से कम 5 सालों से चलता जब से उसकी शादी हुई थी, तब से उसने स्टार्ट किया, तब से ये सिलसिला चलता आ रहा था। ज़बरदस्ती संबंध बनाती थी, डेली संबंध बनाती थी अपने ससुर के साथ में, वो उसका ससुर मना भी करता था, वो ज़बरदस्ती संबंध बनाती थी। इसी संबंध से उसके ससुर से उसको एक बच्ची होती है, जो 10 महीने की बच्ची होती है। इसी संबंध के दौरान उसको एक बच्ची हो जाती है, जो 10 महीने की बच्ची होती है। वो ज़बरदस्ती संबंध बनाती थी, तो इस ज़बरदस्ती संबंध बनाने के दौरान ही 2 घटना हो जाती है और ये घटना कैसे होती है, क्या होती है, इस घटना का खुलासा कैसे होता है, ये मैं आपको बताती हूँ विस्तार में। तो हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता गौड़ा और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये राजस्थान की जो स्टोरी है, राजस्थान का धौलपुर गाँव थाना राजाखेड़ा थाना लगता है। राजाखेड़ा थाना के अंतर्गत एक गाँव होता है सिलावट। तो ये सिलावट गाँव की कहानी है, जो सच्ची घटना पे आधारित है, तो मैं आपको ये सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो उस गाँव में जो सिलावट गाँव में एक घर होता है जो बनवारी लाल का होता है। उस बनवारी लाल के घर से 2 गोलियों की आवाज़ आती है, एक के बाद एक 2 गोलियों की आवाज़ कंटिन्यू आती है। तो गाँव वालों की लोगों की आँखें खुल जाती हैं कि क्या हुआ? ये कहाँ से साउंड आ रहा है? क्या साउंड आ रहा है? लोगों की आँखें खुल जाती हैं, लोग भागते हैं इधर देखते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो लोगों आपस में बात करते हैं तो देखते हैं कि बनवारी जो लाल होता है उसके घर से आवाज़ आ रही है। बनवारी लाल के घर जब गाँव वाले जाते हैं, जब देखते हैं कि वो उसकी बीवी पड़ी हुई है वहाँ पे, जिसके सर में गोली लगी हुई है, उसी की बच्ची उसके पास में पड़ी हुई है, उसके भी सर में गोली लगी हुई है। गाँव वाले सारे देख के हैरान होते हैं कि ये गोली किसने मारी? तो क्या करते हैं गाँव वाले, उसकी बीवी को, उसकी बच्ची को उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान वहाँ के जो पास के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। तो जो गाँव वाले होते हैं, जो उसके घरवाले होते हैं, उसको वापस लेके आ जाते हैं। तो उसी दौरान पे जो राजाखेड़ा जो स्टेशन जो लगता है, राजाखेड़ा जो थाना जो होता है, वहाँ के पुलिस वाले आते हैं तुरंत, आते हैं, पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं बनवारी लाल से कि ये क्या हुआ, किसने गोली मारी, कैसे हो गया, कब हुआ? ये रात के लगभग 1 बजे के आस-पास हुआ था, जो ये घटना हुई थी, रात के 1 बजे के आस-पास हुई थी। तो बनवारी लाल से इंक्वायरी करते हैं कि ये कैसे हुआ? तो बनवारी लाल जो होता है वो अपने गाँव की जो मुखिया होती है, उस पे शक जताता है कि साहब ये मेरे गाँव की मुखिया जो हैं, जो उन्होंने किया है। वो लेडीज़ होती हैं, जो उनके गाँव की मुखिया होती हैं, बोलते हैं कि उन्होंने किया है। मेरी बीवी की कुछ टाइम पहले उनसे अनबन हो गई थी, बहस हो गई थी, झगड़ा हुआ था उनके साथ में, तो मेरा शक उन पे है कि ये उन्होंने ही पक्का किया हुआ है। तो उसी दौरान जो मुखिया जो होते हैं, उनको वो डर जाते हैं, जो मुखिया जो उस गाँव के जो मुखिया होते हैं, डर जाते हैं। वो ताला लगा के अपने घर में पूरे का पूरा परिवार गायब हो जाता है। तो कैसे-तैसे करके पुलिस वाले उनको लेके आते हैं, ढूँढते हैं, लेके आते हैं। उनसे इंक्वायरी करते हैं, सख्ती से इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि तुमने किया क्या? बट वो क्या बेकसूर निकलते हैं। फिर से पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं, वो बेकसूर निकल जाते हैं, तो पुलिस वाले फिर कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बैठ जाते हैं कि ये तो बेकसूर हैं, पूरी इंक्वायरी निकल गई, हाथ खाली हो गया उनका, कुछ भी नहीं निकला, दोषी नहीं निकले वो लोग, बेकसूर थे वो लोग। बाद में जब उनका बेटी का जो छोटी बेटी होती है, 10 महीने की जो बेटी होती है, उनकी बीवी होती है, अंतिम संस्कार जब करते हैं, पोस्टमार्टम के बाद जब अंतिम संस्कार करते हैं, तो उसका जो भाई होता है, जो सीमा होता है, जो बनवारी लाल की जो बीवी होती है, उसका भाई सीमा का जो भाई होता है, वो देखता है कि अंतिम संस्कार में सारे के लोग मौजूद हैं वहाँ पे, सारे के सारे लोग मौजूद हैं, मेरा जीजा वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसी टाइम पे जो सीमा का जो भाई होता है, उसका शक अपने जीजा बनवारी लाल पे चला जाता है। तो वो क्या करता है, वहीं के जो राजाखेड़ा थाना होता है, वहाँ पे एक लेटर दिखता है। वो अपने जीजा पे शक जताता है कि मेरे को अपने जीजा पे शक है कि मेरे भाई-बहन को और मेरी बहन की बेटी को मेरे जीजा ने मारा है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले सख्ती में आ जाते हैं, आते हैं इंक्वायरी वो उसको बनवारी लाल को पकड़ते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सख्ती से पेश आते हैं, पूछते हैं, तो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी वो बता देता है कि साहब
मेरी बीवी का मेरे ससुर के साथ में 5 सालों से संबंध चला चला आ रहा है। जब से मेरी शादी हुई थी, उस कुछ टाइम के बाद उसने संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर रहता हूँ, 10 दिन के लिए बाहर रहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मेरे पति के साथ मेरे ससुर के साथ संबंध बनाती थी। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो बनाती थी। पहले बोलती थी, "हाँ, ठीक है, मैं नहीं करूँगी", फिर वही काम करती थी। मैं ये सिलसिला कम से कम 5 सालों से चला आ रहा था। मेरी जो जो उसकी 1 साल पहले जो मेरी बेटी हुई, मैंने देखा कि मेरे सेम मेरे ससुर के जैसे लग रही है, तो मुझे और भी गुस्सा आया। बट मैं ये बात किसी को कह नहीं सकता था कि हाँ, ये मेरे ससुर मेरे पापा की बेटी है या जो भी है, गाँव के लोग क्या कहेंगे, मेरे हमारे इज़्ज़त का क्या होगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, ये समाज के डर से मैं कुछ नहीं बोलता था। बट मेरे दिल के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था साहब बोल के, जो बनवारी लाल होता है वो बोलता है। तो उसी दौरान वो क्या करता है, उसका एक चचेरा भाई होता है केदार, वो अपने केदार को जो भाई होता है उसका पूरी स्टोरी अपने दिल की जो बातें होती हैं, जो इतने सालों से उसने दबा के रखी थी, वो केदार को पूरी स्टोरी अपनी बताता है कि भाई ऐसा-ऐसा करके वो बता देता है। मेरी बीवी जो है मेरे पापा के साथ संबंध में है, नाजायज़ संबंध में है, वो बेटी उनकी वो बता देता है। तो जो उसका भाई होता है केदार वो उकसाता है, ऐसे कर तो इन दोनों को मार दे, ये तो गलत बात है। एक 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 काम कर अपने बाप को मत मार लेकिन अपनी बेटी को अपने इसको अपने बीवी को मार दे। तो उसी दौरान उसी टाइम को रात को क्या करता है, एक राइफ़ल देता है, राइफ़ल के साथ में 2 कारतूस देता है उसकी जो केदार जो होता है, जो उसने उसको बनवारी लाल को वो कारतूस और 1 राइफ़ल देता है, 2 राइफ़ल सॉरी 2 कारतूस और 1 राइफ़ल देता है उनको मारने के लिए। तो क्या करता है उसी रात को आता है 1 बजे अपनी बीवी को भी मार देता है और वो अपनी बेटी 10 महीने की जो बेटी होती है उसको भी मार देता है। तो बोलता है साहब मुझे नहीं पता वो मेरी बेटी थी या नहीं थी, बट मुझे गुस्सा था मैंने उसको मार दिया। मेरे को मेरे भाई ने उकसाया और मैं उनकी उसकी बातों में आया। मेरे को गुस्सा था, मन में भरा था, मेरी बीवी मेरी बात सुनती नहीं थी। मैं बाहर रहता था, वो मेरे लगातार पापा के साथ संबंध में थी, नाजायज़ संबंध में थी, तो मेरे दिल में गुस्सा था, मैंने उसको मार दिया। तो मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य यह है कि अ उसको क्या करना चाहिए था? उसके पति ने अच्छा किया या नहीं किया या उसको पुलिस की सहायता लेनी चाहिए थी या उसने मार के अच्छा किया? तो आप ये कमेंट में लिखें और मुझे बताएँ।